नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में मैं कृष्णा सर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित के गुणा। तो यह टॉपिक बीजगणित में आपको हर जगह काम करने वाला है, तो आपको इस टॉपिक को अवश्य समझना है। और इसमें हम एकदम बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक आपको इसमें बीजगणित के गुणा में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक के जितने भी फैक्ट होंगे उसे हम करना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको चर संख्याओं का गुणा करना सिखाता हूँ। चर क्या होता है, जिसमें हमारी जो ABCD यानी ABC या XYZ PQR ये हमारे पद आते हैं, ये हमारे चर होते हैं। ठीक है, तो इनका हम गुणा पहले कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा A है और इसका गुणा आपको B से करना है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, हम A भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं बस। अगर मैं आपको बताऊँ A इंटू B इंटू C, अब 3 पद हैं तो हम इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, तो A B C लिख देंगे। क्या लिख देंगे? A B C। ठीक है, जब कितने भी अलग अलग पद होंगे तो हम केवल उन्हें क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ X इंटू वाई इंटू जेड, इसका गुणा कितना आएगा? तो इसका गुणा आएगा X बाई जेड। ठीक है, हमें क्रम से ही लगाने हैं। अगला आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर आपका होता है यहाँ पर A इंटू ए, जब किसी पद का उसी पद से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा एक वर्ग की तरह बन जाता है, यानी कि एक वर्ग बन जाता है। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A की पावर 2। ठीक है, कितना हो गया? A की पावर 2। A की पावर 2 कैसे हो गया उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए A की पावर कुछ नहीं लिखा है तो उससे हम 1 मानते हैं, और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब गुणा होता है तो उसमें क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। तो इसकी एक और इसकी एक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगी? A की पावर 2 हो जाएगी। और घातें कभी कब जुड़ेगी? जब हमारा जो वर्ड है वो सेम होना चाहिए, या कोई संख्या है तो वो संख्या हमारी दूसरी संख्या से सेम होनी चाहिए, तभी हमारी घातें जुड़ती हैं। ऐसे में बोलूँ 2 इंटू 2, इस 2 की पावर कोई नहीं है तो इसकी 1 मानेंगे, इसकी कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे। जब इसका गुणा करेंगे या तो हम 2 की पावर 2 लिख दें, या हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक है, तो ये पावर में इसका मान है, और ये हमारा टोटल जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो मान है। ठीक है, आगे हम अगर A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अब देखिए कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, तो A की पावर 1 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ, एक यहाँ है, 5 बार है तो A की पावर कितनी बन जाएगी? 5। क्या होगा? घातें जुड़ती जाएंगी, तो कितनी होगी? 1 की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, आइए अगर आपको दिया जाए A इंटू A, B इंटू बी और C, ऐसा दिया गया है, तो इसे हल करके आपके उत्तर कितना निकलेगा? ये दिया गया, इसका उत्तर क्या निकलेगा? तो यहाँ पर आप देखिए ए हमारा कितनी बार है? 1 2 बार, तो A की पावर हो जाएगी 2। अब B को हम अलग काउंट करेंगे, B की पावर यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ पे 1, दोनों को जोड़ेंगे तो B की पावर हो जाएगी 2। C हमारा एक ही है तो C हमारा ऐसे ही आएगा, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम जीरो से मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे आपको समझना है, वो आपको समझना है जब मान लीजिए A की पावर 4 है इंटू A की पावर आपको दिया जाए 3, यहाँ भी हमें गुणा लग रहा है तो हम क्या करेंगे? घात जोड़ेंगे। यहाँ भी A की पावर कितनी? 4, यहाँ भी A की पावर 3, सेम होगी तभी हम घातों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर सेम है, यहाँ भी A है बेस में, यहाँ भी A है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो A की पावर बन जाएगी, वो बन जाएगी 7। कितनी बन जाएगी? 7। यहाँ पर होता A की पावर होती 3 और इंटू B की पावर होती 4, तब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हम केवल इसका गुणा करेंगे तो हमारा आता A की पावर 3 और B की पावर 4, जो भी घात जिसकी है
उसकी पावर लगा के हम क्रम से लगा देते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने सीखा चर संख्याओं के जो चर ABCD के गुणा कैसे किए जाते हैं। अब हम यहाँ से जब चर और चर दोनों मिक्स होके आएंगे तब हम उसमें गुणा कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं दे दूँ 3x इंटू 4y। अब इसका गुणा कैसे करेंगे उससे समझते हैं। आपको जो अचर संख्या है उनका गुणा पहले करना है। तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक आपका हो जाएगा 12, उसको लिखेंगे। और x और x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x/। क्योंकि अलग अलग हमारे वर्ड हैं तो हम अलग अलग ही लिखेंगे और क्रम से लाएंगे। ठीक है, तो 12x/, ये हमारा आंसर हो गया। इस गुणा को करने से पहले आपको थोड़ा सा और याद रखना है। क्या याद रखना है, जब हम हमारे दो पद होते हैं, एक मान लीजिए प्लस का है और दूसरा हमारा माइनस का है, तब जो हमारा आंसर गुणा करके आएगा वो आएगा माइनस का। या पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, तब भी जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस का माइनस का ही आएगा। जब दोनों हमारे वर्ड या दोनों हमारे जो पद हैं दोनों हमारे माइनस 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 के होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। या दोनों हमारे प्लस और ये भी प्लस का हो, तब जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। तो इससे आपको ज़रूर याद रखना है जब आप बीजगणित की गुणा करें या कोई भी सादा गुणा करें, उसमें आपको इन चिन्हों का विशेषतर ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप समझ चुके हैं। मान लीजिए आपका मैं लिख दूँ यहाँ पर माइनस का 7x इंटू यहाँ होता माइनस का 6x। तब हम इन दोनों का जो गुणा करते तब वो कितना आता उससे समझते हैं। तो अब मैंने आपको बताया है जो अचर पद होते हैं यानी कि जो भी गिनती होती है उनका हम गुणा उसी अगली वाली जो गिनती है उससे करेंगे। तो ये 7 और ये आपका 6, इन दोनों गुणा करेंगे तो 7 6 कितना हो गया 42। अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये भी माइनस दोनों माइनस के, तो हमारा जो आंसर आता है वो प्लस का आता है। तो यहाँ पर भी हमारे जो 42 आएंगे वो प्लस के आएंगे। अब x, यहाँ भी x, तो आप जानते हैं x दोनों सेम है तो हम इनकी घातें जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। x की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि x एक ये 2 होगी। ठीक है भाई। अब आपको यहाँ से सीखने के बाद अब आपको क्या सीखना होगा, अब जो कोष्टक में जो भी हमारे पद आते हैं उनका गुणा कैसे किया जाएगा उसे समझते हैं। मान लीजिए कोष्टक में आपका लिखा है 5x प्लस 6y और इसका गुणा आपको करना है 5x से। तो इसको गुणा हम कैसे करेंगे उसे समझ लेते हैं अब। तो सबसे पहले आपको इस पद का गुणा पहले इससे करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर इससे करेंगे। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, तो हम अभी पढ़ा था जो अचर पद होते हैं उसका अचर पद से गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो गया। x यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, यहाँ भी x है, तो x एक यहाँ, तो गुणा में घात जोड़ती हैं तो x की पावर हो जाएगी 2। अब देखिए ये भी प्लस का तो प्लस का ही आएगा ये। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लस तो प्लस का ही आंसर निकलेगा। और 5 6 कितना हो जाएगा 30। यहाँ देखिए x है और यहाँ पर क्या है y, तो हम इकट्ठा लिख देंगे x और y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जब दोनों हमारे जो कोष्टक में मान होंगे तो उनका गुणा कैसे किया जाएगा उसे समझ लेते हैं अब। मान लीजिए 3x प्लस 8y और 4x प्लस 3y। अब हमारे दो पद आपके यहाँ पर हैं, दो पद आपके यहाँ पर हैं, तो इनका हम गुणा कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो पहले पद का गुणा पहले इससे करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे दूसरे नंबर पर। ठीक है, फिर इसका गुणा पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। जो भी चिन्ह आएंगे उनको लिखते जाएंगे। तो 3 चौका आपका हो गया 12 और x यहाँ भी x, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि एक ये यहाँ पर 2 होती है, यहाँ 1 होती है तो 3 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, घात जुड़ती हैं। आगे हम इसी का गुणा पीछे वाले से करेंगे तो 3 3 आपका हो जाएगा 9 और x और यहाँ भी यहाँ y, तो दोनों को x y लिखेंगे इकट्ठा करके। देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस का ही आएगा। आगे हम अब 8 से गुणा करेंगे, इसका गुणा हम दोनों में कर चुके हैं, इसका गुणा करेंगे तो 4 8 32 हो गया। और y यहाँ है x यहाँ, तो हम लिखेंगे xy, क्रम से लाएंगे xy।
अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 × 24 हो गया। कितना हो गया? 8 × 24 और 22 और ये 22, तो ये 22 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सेम पद होंगे उन्हें जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ x⁻2 है और भी इसमें होते हैं x⁻2 वाले पद, तो उन्हें हम एक साथ जोड़ते हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 12x⁻2 प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ 9xy और यहाँ 32xy सेम सेम है, xy यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या? 32 और 9 को, तो 32 और 9 आपको हो जाएंगे 41 और x और 22। अब हम देखेंगे 24/2 का ये लास्ट पद बचा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 24/2। अगर ऐसा भी कोई पद और होता तो हम उसको उसके साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह हमने सीखा ऐसे गुणा हम कैसे करेंगे। तो ये इसका तरीका है करने का, पहले का पहले से गुणा, फिर उसके बाद इससे गुणा, फिर इसका गुणा पहले से, फिर इसका गुणा इससे। ठीक है, ऐसे करते हैं। आगे जो आपको सीखना है अब देखिए ये वाला, जब ये एक में प्लस दिया गया एक में माइनस दिया गया तो हमें कुछ नहीं इसमें सोचना है, ये जो चिन्ह होंगे उसी से थ्रू हम उसको बना सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो पहला पद है पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसके बाद इससे करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमारे 35 आएंगे, 7 पन्ना 35, x की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। फिर हम इसका ही गुणा इससे करेंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का, आप जानते हैं प्लस या माइनस हो या माइनस या प्लस हो तो उसका गुणा जो आता है वो माइनस का ही आता है, तो 7 ये 21 आएगा, वो माइनस का आएगा, और x और y। ओके, अब 6 का गुणा अब इससे करेंगे, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना आएगा? 56 30 और y और यहाँ x, तो हम क्रम से लगा देंगे x y। अब इसी का गुणा पीछे वाले से करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का ही आएगा, और 6 कितना आएगा? 18 आएगा, 22/22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² वाला और कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर x वर्ग, ये 35x² ऐसे ही लिखेंगे, 35x², ये माइनस का ये प्लस का, जो भी ज़्यादा होगा, प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्लस वाले से घटाएंगे, या माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो माइनस वाले से घटाएंगे। ये माइनस का है ये प्लस का, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको बच जाएगा, वो बच जाएगा 9 और xy। ठीक है, हम संख्या में संख्या घटाते हैं, ये नहीं कि बाई में घटा देंगे, संख्या में से घटाएंगे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये 18/2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो बचा वो प्लस का बचा है, तो प्लस का लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा। जो प्लस का है 30, तो 30 हमारा ज़्यादा है, तो इसमें इसको घटाए तो प्लस का बचेगा। ठीक है, ये आपका इस तरह आंसर निकलेगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा और हम टिपिकल लेते हैं, इसमें हम मानते हैं x⁻3 + 4x - 8x + 3। ये एक त्रिघात समीकरण है, या ये एक त्रिघात बहुपद है, और इसका गुणा मैं आपसे बोलूँ x + 3 से करिए। इसका गुणा करना है, कैसे होगा समझेंगे। तो इसमें कुछ नहीं देखना, हम पहले पद का गुणा पहले इससे करेंगे, फिर इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे, पहले पद से पहले गुणा करेंगे सभी में। तो यहाँ आपका x 1 है, यहाँ पर आपकी x⁻3 है, तो जुड़ जाएंगे हाथ, x⁻ कितनी हो जाएगी? 4, 1 ये और 3 ये, कितनी होगी? 4। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो संख्या कोई मतलब नहीं है। अब इसी गुणा इससे करेंगे, तो देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का ही आंसर आएगा। और ये 4 है, यहाँ कोई संख्या नहीं, तो हम 4 ऐसे लिखेंगे। x⁻2 यहाँ है, तो हमारी x⁻ कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 1 ये 2 ये। इसी गुणा इससे करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का आंसर आएगा। और 8 यहाँ है, यहाँ कोई संख्या नहीं, तो 8 हम ऐसे लिखेंगे। x का x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x का 2। अब इसी x से गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये 3 है, x है 3, तो हमारा ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं, x यहाँ है नहीं, तो x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें करना है, 3 से गुणा पूरे में करना है, 3 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x3, क्योंकि यहाँ x है नहीं, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो 3 तो ऐसे आएगा,
एक्स की पावर 3 भी ऐसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ से और 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर ए बी प्लस तो प्लस का ही आएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोई एक्स नहीं तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसको 8 से करेंगे तो 8 दिया 24 आएगा, वो भी कैसे आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस का ही आएगा 24। यहाँ एक्स है नहीं, यहाँ एक्स है तो एक ही एक्स आएगा। 3 से गुणा आप 3 से करेंगे, 3 3 आपका 9 आएगा, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस। इस तरह हमने इसका गुणा कर दिया इसमें पूरे में। अब क्या करना होगा आपको, अब जोड़ेंगे। जोड़ कैसे करना है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 4, और पूरे समीकरण में एक्स की पावर 4 का कोई पद नहीं है तो हम इसको तो ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखिए एक्स की पावर 3 वाले, एक्स की पावर 3 आपकी यहाँ पर आई है, एक यहाँ पर आई है। यहाँ आपका प्लस का 4 एक्स क्यू है, यहाँ आपका 3 एक्स क्यू है, तो 4 ये 3 ये जुड़ के हो जाएगा 7, और प्लस का ही आएगा 7 एक्स क्यू, ठीक है। अब एक्स वाला आपका यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, और एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ माइनस का है, यहाँ देखते हैं तो ये प्लस का है, तो ज़्यादा कौन सा है, ये है, तो इसमें से इसको हटाएंगे। प्लस का ज़्यादा तो प्लस का ही बचेगा, कितना है 12 में से 8 हटाएंगे तो 4 बचेगा, और एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही आएगा। एक एक्स वाला आपका एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये माइनस का 24 एक्स है, यहाँ 3 है प्लस का, तो 24 माइनस का ज़्यादा, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 21 और एक्स, ठीक है। अब देखिए अचर पद आपका एक ही है, वो है 9, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह हम किसी भी बीजगणित के बहुपद का गुणा कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं बची होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं अगली वीडियो के अंदर उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।